अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिहार इलेक्शन में क्या हुआ? लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और जो लोग सपोर्टिव हैं एनडीए बीजेपी के वो अपनी राय दे रहे हैं, जो अगेंस्ट में हैं वो अपनी राय दे रहे हैं और बहुत सारे एलिगेशंस भी लग रहे हैं और जो लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं वो अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि आखिर बिहारियों ने ये दिखा दिया कि वो बिहारी क्यों हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और उन ऑप्शंस को छोड़ के उन्होंने इस ऑप्शन को चुना कि उसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जिसने उनके एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात में सच्चाई भी है कि कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा सवाल ये है, मतलब मैं कोई एनडीए या बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, फिर भी एक न्यूट्रल ग्राउंड से मेरा सवाल ये है कि इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है या प्रशांत किशोर की पार्टी है, उन लोग के पास क्या एजेंडा है? उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। मतलब अगर अभी ये राष्ट्रीय जनता दल जीत जाती, प्रशांत किशोर भी जीत जाते, तो क्या वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते? नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद बिहार से आता हूँ और जो भी अक्लमंद लोग हैं जो पॉलिटिक्स को देख रहे हैं और जो पॉलिटिकल नेक्सस को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि जो सोल्यूशन दिया जाता है उन्हीं पॉपुलेशन को दिया जाता है जो डिज़र्विंग होते हैं। बिहारी कभी भी डिज़र्विंग कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट उनके लिए काम करेगी। मतलब कांग्रेस के लिए, प्रशांत किशोर के लिए या तेजस्वी यादव के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, हेल्थ केयर ये एक इशू है, इलेक्शन फाइट करने के लिए इशू है। लेकिन ये इशू ऐसा नहीं है जिसके लिए वो काम करेंगे। या ये सेम चीज़ बीजेपी पे भी अप्लाई होती है। आप देख लें, आगे आने वाले 5 साल में कोई कंक्रीट काम नहीं होगा। उन स्टेट्स की हालत देख लें जहाँ पे बीजेपी रूल कर रही है। तो हमेशा जो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करता है या सोल्यूशन उन्हीं लोगों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है जो उस सिस्टम में अपनी कोई आवाज़ रखते हैं, उस सिस्टम में के एक स्टेक होल्डर हैं। बिहारी किसी भी एंगल से, किसी भी जाविये से स्टेक होल्डर्स नहीं है। जो बिहारी पॉपुलेशन है वो एक फियर और ग्रीड के पेंडुलम में है। बहरहाल पूरी इंडियन पॉपुलेशन ही इस फियर एंड ग्रीड के पेंडुलम में मूव कर रही होती है, लेकिन बिहारी एक ख़ास है। बहुत जल्दी लालच में आने वाले लोग हैं, शॉर्ट साइटेड हैं, स्कार्स मेंटेलिटी के लोग हैं। इनके अंदर एबेंडेंट मेंटेलिटी नहीं पाई जाती है। ये दूर का नहीं सोच सकते हैं, दूर की सोच को कंसेप्चुलाइज भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही मेहनत से जी जान लगा के, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, आईआईटी क्रैक कर लेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखें, यही करप्शन में भी सबसे आगे है। मतलब पूरी गरीबी से जूझते हुए उन्होंने आईएएस आईपीएस को क्रैक किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले गए हैं, लेकिन वहाँ जाके भी क्या करते हैं? कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो कि किसी भी कम्युनिटी के लिए, स्टेट के लिए या कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो। वो वहाँ भी जाके जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसमें वो इस तरीके से अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें उनका म्यूचुअल फ़ायदा हो, है ना। कितने ही ब्राइबरी के केस आप देखते हैं, कितने ही ऐसे ऑफिसर्स को आप देखते हैं जिन्होंने बहुत सारे इलीगल काम किए हैं। ये खबर एक आती है और एकदम से चली जाती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्टोरीज होती हैं। तो बिहारियों की भी हालत यही है। उनको एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है। उनको बस मतलब है जो एक नैरेटिव उनके सामने दिया जाता है, जो नैरेटिव, जिस नैरेटिव के अंदर एक प्रॉमिस्ड फ्यूचर है और उनके सामने एक उनका एक दुश्मन है जिसको वो दिखाते हैं कि देखो हमने तुम्हारे दुश्मन को कितना सताया है,
उनके घरों पे बुलडोज़र चला दिया है, उनको जो है सोशली हमने कितना सताया है, हमारी गवर्नमेंट कितनी फ्लेक्सिबल है उन अपराधियों के लिए जो कि उस कम्युनिटी या उस जो तुम्हारा दुश्मन मैं बता रहा हूँ उसके ख़िलाफ़ जो है काम करते हैं। तो इन्हीं सब वजह से जो है वो कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल मूव को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो एलिजियंस है वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है जो उनके फियर और ग्रीड को फीड करते हैं, है ना। ये एक आम सी बात है। और जहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करती है तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है या तो शराब दे के वोट ख़रीद लिया जाता है, पैसे दे के वोट ख़रीद लिया जाता है ना। और बस जो चीज़ होती है, जो काम कर रही होती है मैकेनिकल वे में, उसी के थ्रू जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी इलेक्शन को फाइट करती है, उसी से इलेक्शन जीतती है। रही बात आने वाले फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आने वाला है, क्योंकि ये जनरेशन ही एक तरह से पैरालाइज हो चुकी है। और इस पैरालिसिस की जो वजह है वो उनका बिलीफ सिस्टम है, जो उनकी रिलीजियस बिलीफ है। इनके रिलीजियस बिलीफ में भी यही चीज़ होती है कि एक उनकी ख्वाहिशात है और एक उनका डर है। उससे निपटने के लिए वो लोग अपना एक भगवान बना लेते हैं। कोई पैसे का भगवान है, कोई ताकत का भगवान है, कोई आपके लिए कोई खुशी लाने का भगवान है ना। तो जिस तरह से वो अपनी भगवान की पूजा करते हैं, उसके लिए फेस्टिवल करते हैं, तो उन्हीं भगवान को वो बड़े बड़े पूंजीपति के अंदर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अंदर देख लेते हैं। देखते कि इनके पास बहुत पैसा है, मतलब ये उस भगवान की कृपा है, तो अगर हम इनके पास रहेंगे तो हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। बहुत शक्तिशाली पॉलिटिशियन है, उसके साथ रहेंगे तो हम भी जो है उनकी तरह हो जाएंगे। तो वो अपनी भगवान को उनके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर इंसान को सही गलत का शऊर नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी जो लॉजिकल और रीजनिंग की फैकल्टी है वो सरेंडर कर देता है अपनी बिलीफ सिस्टम के सामने, और फिर इसका फ़ायदा उठाने वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं, और रिज़ल्ट ऐसा आता है जो अभी आपने देखा बिहार इलेक्शन। और जो कोई भी इस पे सोल्यूशन की बात करता है, मुझे लगता है बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, मतलब ऑप्टिमिज़म उस वक्त आ सकता है जब तक कि लोग खुद चेंज होना चाहें। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने चैप्टर 13 वर्स 11 में कहा है कि हम किसी भी कौम की सिचुएशन उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब तक कि वो इस चीज़ को ना बदले जो उनके अंदर खुद है। मतलब इंसान का जो फेथ है, जब तक कि वो चेंज नहीं होगा, उसके अंदर प्योरिटी नहीं आएगी, सिंसियरिटी नहीं आएगी, तब तक उसके बाहर कोई भी चेंज नहीं आ सकता है। कोई भी चेंज का मतलब कोई भी कंस्ट्रक्टिव चेंज, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में चैन, सुकून और खुशहाली आए। ये मेरी एनालिसिस है। अस्सलाम वालेकुम।